कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप अच्छे होंगे, सही होंगे, अपने अध्ययन में भी आप ध्यान दे रहे होंगे। आज हम पाठ लेते हैं 6। कविता है भगवान के डाकिए। देखिए, भगवान के डाकिए कविता, इस कविता का कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो उन्होंने पक्षी और बादल के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात बताई है कि ये एक देश से दूसरे देश तक संदेश पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल कैसे पहुंचाते हैं? देखिए, कवि कहता है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। भगवान के द्वारा भेजे हुए संदेशों को ये एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, कौन? पक्षी और बादल। बिना किसी रुकावट के जिस तरह से पोस्टमैन जाता है, डाकिया जाता है, ठीक वैसे ही पक्षी और बादल दोनों एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जाते हैं और वहां की जो सौरभ होती है, सुगंध होती है, उसको वहां तक पहुंचाते हैं। देखिए, पक्षी तो अपने पंखों के साथ वहां की सौरभ ले जाते हैं, सुगंध ले जाते हैं, साथ साथ वहां के परागकण ले जाकर के वहां के पेड़ों में डालते हैं और उनको विकसित करते हैं। बादल क्या करते हैं? देखिए, बादल एक देश का पानी जब भाप बनकर उठता है हवा में, तो वह दूसरे देश में जाकर जब वो बरसता है तो वहां पर वो उस देश का संदेश सुनाता है। तो कवि ने इसको बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इस बात को बताया है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। भगवान के द्वारा भेजे हुए संदेशों को ये एक देश से दूसरे देश तक ठीक वैसे ही पहुंचाते हैं जैसे हमारे यहाँ एक नगर से दूसरे नगर या एक गांव से दूसरे गांव में हम जो चिट्ठी भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, उनको जिस तरह से डाकिया पहुंचाता है, ठीक वैसे ही भगवान के द्वारा भेजे हुए प्रकृति के जो संदेश है, प्रकृति के संदेशों को पक्षी और बादल है वो एक से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते। अब देखिए, भगवान या प्रकृति के जो संदेश होते हैं, इस प्रकृति में जो भगवान के द्वारा दिए हुए संदेश होते हैं, उनको हम नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांसते हैं। लेकिन इन पक्षियों द्वारा या बादलों द्वारा जो भी संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाए जाते हैं, उन संदेशों को कौन पढ़ते हैं? उन संदेशों को दूसरे देश के पेड़ पौधे, वहां का पानी, वहां के पहाड़, ये सब बांचते हैं। बांचने का अर्थ होता है पढ़ते हैं, वो उनके अर्थ को समझ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यही देखते हैं कि हवा के माध्यम से एक देश की सुगंध, एक देश की अच्छी भाईचारे की भावना दूसरे देश तक जाती है, तो वो इन प्राकृतिक साधनों द्वारा ही जाती है, प्रकृति के द्वारा ही भेजी जाती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है। उसी की सुगंध, जो एक देश से दूसरे देश के अंदर जो भाईचारे की भावना होती है, जो अपनत्व का भाव होता है, वो पक्षियों के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश तक, सुगंध के माध्यम से हम अपनत्व की भावना यानी परागकण जो ले जाते हैं पक्षी एक से दूसरे देश में ले जा करके और वहां पौधों के अंदर परागकण डालते हैं, तो वो भी एक संदेश ही होता है। पक्षियों के पंखों पर तैरता है सौरभ हवा में, वो क्या? फूलों की, बगीचों की फूलों की सुगंध होती है, वो एक से दूसरे देश तक पक्षी पहुंचाते हैं। और देखिए, बादल क्या करते हैं? एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पानी बादल बनते हैं और दूसरे देश में जाकर के वो बरसते हैं, तो वो भी तो वहां की प्रकृति को एक संदेश देता है। तो इस प्रकार से दिनकर ने पक्षी और बादल के माध्यम से हमें प्रेरित किया है कि वो जिस तरह से अपनत्व की, भाईचारे की, एकता की, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो वैसे हमें भी एक देश के पर दूसरे देश में अपनत्व की बात रखनी चाहिए। उनके अंदर वैसी सौरभ, वैसा ही भाईचारा और प्रेम की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह से सुगंध पेड़ पौधों के द्वारा प्रकट की गई सुगंध अपना प्रभाव पैदा करती है, वैसे ही हमारा व्यवहार, हमारे अच्छे कार्य, अच्छे विचार एक से दूसरे देश में जाकर हमारी खुशबू फैला सकते हैं या हमारी प्रशंसा और हमारी अच्छाइयों को प्रकट कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो थी आज आपकी कविता। इस कविता को कॉपी में लिखने के साथ साथ आप इसका भावार्थ लिखेंगे और इसके साथ देखिए, आज जो आपको करने हैं, आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है पेज नंबर 32 पर, वो भी लिख लें। अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में देखिए, कवि ने
पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। क्योंकि ये एक से दूसरे देश तक संदेश पहुंचाते हैं, भगवान के और प्रकृति के। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकते हैं? पेड़, पौधे, पहाड़, पानी, ये पढ़ सकते हैं। पंक्तियों का भाव लिखना है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इस पंक्ति का भाव यही है कि अपनत्व या भाईचारे की भावना पैदा करते हैं। पक्षी एक से दूसरे देश में आते हैं और वो किस भावना से आते हैं? प्रेम की भावना से आते हैं। बादल भी बरसते हैं तो स्नेह का जल बरसाते हैं। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, तो हमें भी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, भाईचारे की भावना के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इंसान को भी प्रकृति से कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चौथा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ते हैं? वहां की सौरभ, वहां की सुगंध, वहां का अच्छा जो उनका व्यवहार है, उन सबको वो पढ़ते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती यानी प्रकृति आपस में एक दूसरे देश की प्रकृति को अपना प्रेम का संबंध समाचार भेजती है। किसके माध्यम से? पक्षी और बादल के माध्यम से। तो इस तरह से हमें आपको ये 4 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में करना है। ये आज का आपका होमवर्क है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।